हमारी फील्ड वर्कर है आशाएँ, हाँ तो उनको सैनिटाइज और ऑक्सीजन ये पल्स ऑक्सीजन वो दे के आए थे। तो हॉस्पिटल में भी सुनने में आया कम है, वहाँ देने लगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। दूसरा जी और कुछ जिंदा रहेंगे तभी तो चुनाव में भी भाग लेंगे। आज सबसे पहला काम है, ज़रूरत है जान बचाने। हमारे साथ विधायक उमेश शर्मा काऊ मौजूद हैं। कोरोना को लेकर क्या तैयारी चल रही है? जो विधायक निधि है उस पर भी सरकार ने एक तरह से छूट दी थी कि किस तरह से जनता की सेवा कर पाएँ इस समय विधायक बातचीत करेंगे। सर, क्या इस समय विधानसभा क्षेत्र में आपके चल रहा है? रायपुर में आपने एक हॉस्पिटल बनाया था, उसकी क्या स्थिति है? ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है? मैं सबसे पहले तो जय भारत के सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं और धन्यवाद। और सबसे बड़ा आभार धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री जी, जिनके निर्देश पर हर विधायक को 1-1 करोड़ रुपया विधायक निधि से दिया गया और उसमें हमने 30 बेड का लगभग एक वेंटिलेटर को छोड़ के बाकी सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं। और मुख्यमंत्री जी का इसलिए आभार कि उन्होंने सरकार द्वारा उसे अधिकृत कर और 6 महीने के लिए दून हॉस्पिटल, जो दून हमारा मेडिकल कॉलेज है, उसके नेतृत्व में एक यूनिट के रूप में काम करने का निर्देश दिया। और मेरे सभी डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय और हमारे पीआरडी जवान, पुलिस जवान, इनको सबको जो पिछला जो 5 तारीख से लेके 14 तारीख 10 दिन का जो समय था, वो बहुत ही मुश्किल और बहुत परीक्षा वाला था। ऐसे समय में देखो, हम लोग तो मददगार हैं, प्रयास करने वाले हैं। किसको रखना है और किसको बुलाना है, ये हमारे ईश्वर के अधीन है। और हमने अपनी तरफ से प्रयास किया। बहुत से साथी हमारे चले भी गए, बहुत प्रयास करने के बावजूद भी हम नहीं बचा पाए, लेकिन हज़ारों की संख्या में हमने लोगों ने रायपुर कोविड सेंटर के अंदर ऑक्सीजन देकर प्राण बचाने का भी काम किया। और मैं अपने अभी पहले भी कहा, उस काम के लिए हमारे डॉक्टर्स, नर्स और हमारे जो भी वहाँ साथी हैं और प्रशासन, इन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। विशेषकर अपने मुख्यमंत्री का, जिनके आशीर्वाद से हम लोग उसे बनाने में और अब चलाने में कामयाब हो गए हैं। मैं अपने जो प्रिंसिपल हैं सियाना जी, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आज से एक्सरे मशीन और ब्लड के जो सबसे महत्वपूर्ण जांचें होती हैं, वो आज से रायपुर प्रारंभ कर दी गई। विधायक जी, जिस तरह से आप वहाँ पर काम कर रहे थे, पिछले दिनों हमने देखा एक कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई। कुछ संत, जो विघ्न संतोषी जिनको कहा जाता है, कि वहाँ पर आईसीयू बेड को लेकर एक कन्फ्यूज़न था। जो मंत्री हैं गणेश जोशी, वो भी वहाँ पर कुछ सवाल उठा रहे थे। आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ों का वक्त नहीं है, इस वक्त पर ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी? आज सबसे बड़ा काम है लोगों की मदद करना। आज मेरे साथी भी, माननीय मंत्री जी, उनका भी सहयोग मिल रहा है। वो उन्होंने अगले ही दिन मुझे फ़ोन किया था और कहा था कि बताओ सरकार की तरफ से हम लोग क्या आपकी मदद कर सकते हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और अपने सभी साथी सहयोगी विधायकों का भी मुझे सहयोग मिलता है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि जो कमी है, हो सकता है हमें रह गई हो, हमने उनको दूर करने का प्रयास किया। विधायक जी, आप चूँकि कल आपके पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक भी कह रहे हैं कि अगला चुनाव में आपको जाना है, कुछ विधायकों के जो कामकाज है उनकी भी स्क्रूटनी करेंगे, जांचेंगे, देखेंगे। लेकिन एक दिक्कत यह है कि पिछला साल आपका कोरोना की वजह से एक तरह से डिस्टर्बेंस रहा, ये फिर यही दिक्कत आ गई अंतिम साल में। विकास कार्य कहाँ पर आपको लग रहे हैं, क्या दिक्कत है? देखिए, विकास तो अलग चीज़ है। आज सबसे पहले ज़रूरत है जान बचाने की। हम तभी तो जिंदा रहेंगे, तभी तो चुनाव में भी भाग लेंगे। आज सबसे पहला काम है, विकास तो सेकंड हो गया, पहले हम अपने, चाहे वो हमारे क्षेत्र है, हमारा जिला है, प्रदेश है, अपने प्रदेश के जो निवासी हैं उनके प्राणों की रक्षा कर सकें। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आज जनता सब देखती है और सब साथियों से भी अनुरोध है कि वो
अपने क्षेत्र में अपने साथियों जो उनके क्षेत्र के निवासी हैं या ज़िले के निवासी हैं उनकी मदद के लिए आगे आए और इस समय किसी भी टीका टिप्पणी या कमियों को मत देख के इससे हमारे डॉक्टरों का मनोबल टूटता है और हमें उनका अपने सबसे ज़्यादा जो आज काम कर रहे हैं डॉक्टर नर्स और वहाँ अंदर जो वार्ड बॉय वगैरह होते हैं उनकी बहुत बड़ी एक तरह से वो हमें ईश्वरीय रूप में ऐसी शक्ति में है जो आपने अभी देखा होगा कि कितने डॉक्टर्स बचाते हुए आज अपने प्राणों की बलि चढ़ गए। लेकिन मेरा तो सबसे अपने सभी साथियों से चाहे वो पक्ष में हैं विपक्ष में हैं कि आज हम सबको मिलकर इस कोरोना के महामारी के संकट में अपने सभी प्रदेश के जितने भी निवासी हैं उनकी प्राणों की रक्षा के लिए आगे आना है और विकास तो हम रहेंगे तो अवश्य कर लेंगे। तो विधायक जी, एक कुंभ को लेकर कल जिस तरह से कांग्रेस पर हमलावर है भाजपा, जो टूल किट की बात की जा रही है, महाकुंभ को कहा गया कि वो सुपर स्प्रेडेड है, उसे बताया जाए, इस तरह से बातें जो सामने आई, क्या लगता है आपको? देखो, कुंभ के ऊपर अगर कोई उंगली उठा रहा है तो ये गलत है, क्योंकि कुंभ में अगर सबसे ज़्यादा केस हरिद्वार आते तो हम उस बात को सत्य मान लेते। तो आज तो हरिद्वार का भी नंबर चौथे नंबर पर या 5वें पे आता है। सबसे ज़्यादा देहरादून है, देहरादून में तो कुंभ नहीं था, उधम सिंह नगर है, नैनीताल है, उसके बाद हरिद्वार आता है। तो मेरा अपने साथी चाहे हमारे पक्ष विपक्ष के लोग हैं सबसे कहना है कि ये राजनीति का समय नहीं है, हमें इस समय अपने प्रदेश की जनता के साथ खड़े होकर उनके प्राण बचाने का काम करना है। चलिए, तो ये थे विधायक उमेश शर्मा काऊ, जिन्होंने कहा कि वो लगातार काम कर रहे हैं। एक हॉस्पिटल रायपुर में बनाया गया है, वो हर रोज़ सुबह वहाँ जाते हैं, हाज़िरी देते हैं, खड़े रहते हैं लोगों के सामने, और उनका यही कहना है कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, अगला साल चुनाव होगा तब होगा, लेकिन इस वक्त लोगों को बचाना है और कम से कम उत्तराखंड को कोरोना मुक्त बनाना है। कैमरामैन प्रदीप बिस्ट के साथ जय भारत टीवी।